हेलो एवरीवन, मैं सोनू। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल टिप्स के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे क्लास 5 का इंग्लिश चैप्टर 3। चैप्टर नेम है द स्नेक विद अ गोल्डन टेल। यानी एक सांप है जिसकी पूंछ क्या है, सोने की है। एक सांप है जिसकी पूंछ सोने की है। उसी स्टोरी को हम पढ़ेंगे, इस पूरी स्टोरी को, और क्या करेंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। कह रहे फार फार अवे इन अ विलेज इन आसाम। दूर आसाम के एक गांव में देयर लिव्ड अ पुअर फैमिली, देयर लिव्ड अ फार्मर, एक किसान रहता था। हु वाज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही हैड अ वाइफ, उसके पास एक औरत थी यानी उसकी पत्नी थी। हुज नेम वाज सुजाता, उसका नाम क्या था, सुजाता। एंड उसकी पत्नी का नाम क्या था, सुजाता। एंड दे हैड 7 सन्स, और उसके पास क्या थे, 7 पुत्र थे, 7 लड़के थे। द फार्मर एंड हिज वाइफ वर्कड वेरी हार्ड टू सपोर्ट देयर फैमिली, वह अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए, द फार्मर और उसकी पत्नी दोनों मिलकर के अपनी परिवार की जीविका चलाने के लिए क्या करते थे, कठिन परिश्रम करते थे, यानी हार्ड वर्क करते थे। एवरी डे, प्रत्येक दिन, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के शाम तक। द फार्मर वर्कड इन हिज फील्ड, किसान क्या करता था, अपने खेतों में काम करता था। सुजाता लुक्ड आफ्टर द होम, सुजाता क्या करती थी, घर का देखभाल करती थी। वो क्या करती थी, घर के कामों में व्यस्त थी, यानी घर का देखभाल करती थी। शी स्वेप्ट द हाउस, क्या करती थी, घर में झाड़ू लगाती थी, घर का जो है झाड़ू पोछा करती थी। फेच्ड वाटर फ्रॉम द रिवर, और नदी से पानी लाती थी पीने के लिए, खाना बनाने, मतलब घर की परिवार की जीविका चलाने के लिए पानी कहाँ से लाती थी, नदी से। गेदर्ड फायरवुड, गेदर्ड फायरवुड इन द गेदर्ड फायरवुड इन द जंगल एंड कुक्ड फूड फॉर द फैमिली, जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती थी आग जलाने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए, फैमिली को भोजन पकाने के लिए, परिवार के लिए भोजन पकाने के लिए जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा करती थी। बट द 7 सन्स वर द लेजिएस्ट यंग मैन, लेकिन उसके जो 7 पुत्र थे वो बहुत ही आलसी आदमी थे, बहुत ही आलसी आदमी थे। एवर बर्न इन हिज वर्ल्ड, जो दुनिया में एकदम आलसी पैदा हो गए थे, इस दुनिया में वे एकदम आलसी पैदा हो गए थे। दे डिड नथिंग एट ऑल टू हेल्प आइदर देयर फादर और देयर मदर, वो ना ही अपने पिता की मेहनत करते थे और ना ही अपनी माँ का, ना ही अपने पिता की और ना ही अपनी माँ की मेहनत करते थे, ना ही उनके कामों में हाथ बटाते थे। ऑल्दो द फैमिली वाज सो पुअर, और फैमिली जो परिवार था इतना गरीब हो गया, इतना गरीब था। दिस मेड देयर मदर वेरी सैड, और उसकी माँ, जो उन लोगों की माँ जो थी, क्या थी, बहुत ही उदास रहती थी, बहुत ही उदास रहती थी। एंड शी प्रेड, और वह प्रार्थना करती थी, टू गॉड, किससे, भगवान से। फॉर हेल्प, किसके लिए, मदद के लिए। गॉड से, भगवान से यानी ईश्वर से प्रार्थना करती थी, किसके लिए, मदद के लिए। कहती थी, ओ गॉड गिव मी अनदर सन, मुझे कोई दूसरा लड़का दीजिए, मुझे कोई दूसरा पुत्र दीजिए। सुजाता प्रेड, सुजाता प्रार्थना करती थी, प्रार्थना की। अ सन हु विल बी ऑफ हेल्प अस, ऐसा पुत्र दीजिए जो हम लोगों की क्या करे, हम लोगों की मदद कर सके। हस्बैंड वाइफ जो हम लोग इतना मेहनत करते हैं, जो 7 लेजिएस्ट हमारे पुत्र हैं 7, वो कुछ नहीं करते हैं, ऐसा लड़का दीजिए जो हमारी मदद कर सके, जो हमारे कामों में हाथ बटा सके। द पीपल ऑफ द विलेज सेड, उस गांव के जो लोग थे वो कहते थे, द पीपल ऑफ दिस विलेज, द पीपल ऑफ दिस विलेज सेड, जो गांव के लोग थे वो कहते थे कि दैट हर नेक्स्ट चाइल्ड वुड सर्टेनली बी अ लकी चाइल्ड,
कहते थे कि आपका जो अगला बच्चा होगा वो क्या होगा, निश्चित रूप से वो भाग्यशाली होगा, भाग्यवान होगा। गांव का हर व्यक्ति, हर लोग यही कहते थे कि आपका जो अगला बच्चा आएगा वो क्या होगा, भाग्यशाली होगा, एकदम निश्चित रूप से क्या होगा, भाग्यशाली होगा। द फार्मर एंड हिज वाइफ फेल्ट श्योर, उन लोगों को भी ये निश्चित मालूम था, उन लोगों को भी ये सही लग रहा था कि जो गांव के लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, दैट कि दे वुड गेट अ सन हु वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द सेवन सन्स। कह रहा है उन लोगों को भी निश्चित रूप से पता था कि जो हमारा अगला बच्चा होगा, जो हमको अगला बच्चा मिलेगा, वो इन सातों से क्या होगा, इन सातों बच्चों से, इन 7 जो लड़के हैं सातों हमारे, इन सबसे वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट when the next baby was born, when the next baby was born, alas it was not an ordinary baby। बट जब अगला बच्चा पैदा हुआ, जब अगला बच्चा क्या हुआ, पैदा हुआ, alas दुख की बात है, इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बेबी, वो मतलब बच्चों जैसा, मानव जैसा नहीं था। ऑर्डिनरी मतलब, इसके कहने का मतलब है कि वो मानव जैसा नहीं था। अगला बच्चा जो था वो जैसे ही पैदा हुआ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मनुष्य है। इट वॉज अ लॉन्ग स्नेक, यह क्या था, एक बड़ा सा सांप था। यह क्या था, एक बड़ा सा सांप था। एज सुन एज द स्नेक वॉज बर्न, जैसे ही स्नेक क्या हुआ, सांप ने जन्म लिया, जैसे ही सांप ने क्या हुआ, जन्म लिया, इट क्रॉल्ड, रेंगने लगा, आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर, एंड डिसअपियर्ड इनटू द जंगल, और किधर चला गया, जंगल की तरफ, यानी जंगल में चला गया। सुजाता वाज वेरी सैड, और जो वाइफ किसान की पत्नी थी वो क्या हो गई, बहुत ही दुखी हो गई। दैट अ स्नेक हैड बीन बर्न टू हर, अब इसलिए दुखी हो गई कि उसको क्या हुआ, एक सांप पैदा हो गया। एंड शी वॉज इवन मोर सैड, और क्या हुई, और फिर से बहुत दुखी हो गई, अधिक से अधिक, बहुत अधिक दुख हो गया उसको। दैट द स्नेक हैड रन अवे, स्नेक क्या हुआ, भागने लगा। शी क्राइड, वह चिल्लाने लगी। एंड क्राइड, शी मतलब चिल्लाना मतलब रोने लगी। फॉर मेनी डेज, कुछ दिनों के लिए। बिकॉज हर लक वॉज सो बैड, करिए कि लक कितना, उसका लक कितना बुरा था, उसका लक बहुत ही बुरा था। वन नाइट सुजाता हैड अ ड्रीम, एक रात को क्या हुआ, एक दिन रात को सुजाता को सपना आया। शी ड्रीम्ड, उसने सपना देखा कि हर स्नेक सन वाज लेइंग ऑन हर लैप, उसने सपना देखा कि उसका जो सांप वाला बच्चा है, सांप वो क्या है, उसकी गोद में है। एंड दैट ही सेड, और वह कह रहा है, डोंट बी सैड अबाउट मी मदर, मम्मी, माँ, मुझे लेकर के तुम इतना मेरे बारे में उदास मत हो, मैं सांप हूँ इसलिए तुम ये देख करके बहुत ज़्यादा उदास मत हुआ करो। आई हैव बीन बर्न अ स्नेक, मैं एक सांप पैदा हुआ हूँ। बिकॉज ऑफ कर्स, क्योंकि मुझे ये अभिशाप है, मुझे ये अभिशाप मिला है, इसलिए मैं सांप का जन्म पाया हूँ। व्हाट अ कर्स शी आस्क्ड, तब उसकी मम्मी ने, जो किसान की पत्नी थी, उसने पूछा कि कैसा अभिशाप, मतलब कैसा श्राप मिला है तुमको। तो सांप क्या कह रहा है, आई वॉज अ वेरी रिच मैन, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, सांप का बच्चा जो था उसने उत्तर दिया, बताया कि आई वॉज अ वेरी रिच मैन, मैं बहुत ही धनी आदमी था। एंड हैड स्टोर्ड अप अ लॉट ऑफ गोल्ड, मैं क्या किया था, बहुत सा सोना इकट्ठा किया था। आई डिड नॉट गिव एनीथिंग टू एनीवन, और मैं वो सोना किसी को भी, कोई भी चीज़ मैं देता नहीं था।
मेरे पास इतना सोना था, मैं इतना इकट्ठा किया था कि किसी को भी कोई भी चीज़ मैं देता नहीं था, नॉट इवन टू माई मदर, और ना ही मैं अपनी मम्मी को भी, ना ही अपनी माँ को भी मैं देता था, ना अपने माँ को और ना किसी को मैं कुछ तक देता नहीं था। सी डाइड, वह मर गई। कौन कह रहा है? सांप कह रहा है मेरी माँ मर गई। फॉर वांट ऑफ फूड वाइल, किसकी चाहत में? भोजन की चाह में, उसको खाना नहीं मैंने दिया, वो मर गई। वाइल आई हैड प्लेंटी ऑफ टू मनी हिडन अवेज, जबकि मैं बहुत सारा धन छुपाया था, जबकि मैं बहुत सारा धन छुपाया था, और मेरी माँ क्या? भोजन की चाहत में मर गई, मैं उसको भोजन नहीं दिया। आई कमिटेड, सॉरी, इट वॉज बिकॉज, यह था क्योंकि, आई कमिटेड दिस ग्रेट सीन, मैंने यह होना था, कह रहा है कि इट वॉज बिकॉज, यह होना था क्योंकि, आई कमिटेड, मैंने किया था, दिस ग्रेट सीन, महान पाप किया था, दैट आई वॉज बर्न एज अ स्नेक, मुझे स्नेक मतलब सांप बन के पैदा होना था, क्योंकि मैंने महान पाप किया था, मैंने अपनी मम्मी को भोजन नहीं दिया था, इतना सोना इकट्ठा था वो भी किसी को मैंने नहीं दिया था, जबकि मेरी माँ भोजन की चाहत में मर गई, इसलिए मैंने इतना महान पाप किया कि मुझे सांप का जन्म मिलना था। नाउ आई सेल पे, अब मैं चुकाऊंगा, अब मैं चुकाऊंगा, फॉर माई वीकनेस, अपनी दुष्टता के लिए, अपनी दुष्टता के लिए, बाय गिविंग यू एवरी डे 1 इंच ऑफ गोल्ड, मैं प्रत्येक दिन आपको क्या करूंगा? 1 इंच गोल्ड, यानी 1 इंच सोना दे करके अपनी दुष्टता, मैंने जो पाप किया है उसका कर्ज क्या करूंगा? चुकाऊंगा। 1 इंच गोल्ड, हाउ आस्क्ड सुजाता जो किसान की पत्नी थी, सांप की मम्मी, माता जो थी सांप की, उसने कहा आश्चर्यपूर्वक, मतलब वो कह रही है कि 1 इंच गोल्ड हाउ, मतलब ये कैसे होगा कि तुम 1 इंच गोल्ड मुझको दोगे, वो भी रोज? तो कह रहा है एवरी डे सेड द स्नेक आई शैल कम, कह रहा है स्नेक, कह रहा है जो सांप था वो कह रहा है प्रत्येक दिन, आई शैल कम, मैं आऊँगा, टू द हाउस, घर पर, फॉर अ कप ऑफ मिल्क, एक कप दूध के लिए, एंड, और, वेन आई हैव ड्रंक इट, जब मैं इसे पी चुका हूँ, आऊँगा मैं दूध के लिए, और मैं जब दूध पी चुका हूँगा, यू मस्ट कट ऑफ एन इंच ऑफ माई टेल, और आप क्या करना? मेरी पूंछ का जो 1 इंच हिस्सा होगा वो आप काट लेना। इट विल टर्न इन टू गोल्ड, और वो क्या होगा? गोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा, यानी गोल्ड में चेंज हो जाएगा, सोना बन जाएगा। जब आप मेरी पूंछ का एक हिस्सा काटोगे 1 इंच, तो क्या होगा? वह सोने में बदल जाएगा। बट इट विल हर्ट यू माई चाइल्ड, क्राइड सुजाता, सुजाता ने चिल्लाया, उसको गलत लगा, कहा कि सुजाता कह रही है कि बट ऐसा मैं जब आपकी पूंछ काटूंगी तो आपको तो चोट पहुंचेगा ना, आपको नुकसान होगा, दर्द होगा आपको। तो कह रहा है सांप, नो मदर सेड द स्नेक, स्नेक ने कहा, सांप ने कहा, नहीं माँ, इट विल नॉट डू मी एनी हार्म, यह मेरे किसी नुकसान के लिए नहीं है, मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचेगी। द ड्रीम वॉज ओवर, और सपना क्या हुआ? ओवर हो गया। जो किसान की पत्नी जो थी, सांप की माँ, वो जो सपना देख रही थी, वो सपना क्या हुआ? खत्म हो गया। द वुमेन गॉट अप, औरत जो थी वह जग गई, अब जग गई, एंड लुक टू सी, और वह देखने गई, देखी, इफ द स्नेक वाज इन द रूम, कि सांप रूम में है, बट इट वाज नाउ हियर, बट इट वाज नाउ हियर, स्टिल शी बिलीव्ड इन द ड्रीम, उसने सपने पे क्या किया? विश्वास किया, यह तो होना ही था, उसने सपने पे विश्वास किया। सी न्यू, वह जानती थी, इट वुड कम ट्रू, कि यह सच होगा। वह जो सपना देखी किसान की पत्नी, वह जान गई कि वह जानती थी कि क्या यह अब सच होगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली
सुबह शी प्लेस्ड अ कप ऑफ मिल्क ऑन द फ्लोर ऑफ हर रूम। अब क्या की, एक कप में दूध ली और दूध लेकर के रूम में गई। रूम का जो हिस्सा था फ्लोर, यानी फ्लोर मतलब फर्श होता है, फर्श जो निचला हिस्सा था उस पर क्या की, रख दी और वेटेड, इंतजार की, पैसेंटली, धैर्यतापूर्वक, फॉर द स्नेक टू कम, स्नेक के सांप के आने का इंतजार की। दूध लेके गई, रूम में जो फ्लोर था, फर्श था, उस पर रख दी और इंतजार करने लगे किसके, सांप के आने का। सुन द स्नेक केम, शीघ्र ही सांप आया, शीघ्र ही सांप आया। इन कहाँ, इन मतलब अंदर आया। एंड ड्रैंक और पिया, ड्रैंक अप और पिया, ऑल द मिल्क और सभी दूध जो था, सारा दूध वो पी गया। ही देन लुक्ड एट हिज मदर और पी करके अपनी जो उसकी माँ थी, किसान की पत्नी, उसकी आंखों में देखने लगा। सुजाता न्यू डैड, सुजाता जानती थी। द स्नेक वॉज आस्किंग हर टू कट ऑफ एन इंच ऑफ हिज टेल, वह जानती थी कि स्नेक जो सांप है उससे कह रहा है कि मैं अपनी पूंछ का एक हिस्सा काटने के लिए। हर हैंड ट्रेम्बल्ड, अब उसका हाथ क्या कर रहा था, सुजाता का हिल रहा था। अब कोई भी काटना नहीं चाहेगा ना अपने हाथों से अपने बच्चे की पूंछ। एज शी हेल्ड द नाइफ, जैसे ही उसने चाकू पकड़ा उसका हाथ क्या हुआ, हिलने लगा। बट लेकिन शी रिमेम्बर्ड, उसे याद था सपना। शी रिमेम्बर्ड हर ड्रीम, उसे अपना सपना क्या था, याद था। एंड क्विकली कट एन इंच ऑफ द स्नेक्स टेल, और जल्दी से उसने क्या किया, स्नेक की पूंछ जो थी 1 इंच काट ली। द पीस इमीडिएटली टर्न इनटू गोल्ड, और पीस क्या हो गई, सोने में परिवर्तित हो गई। जो सांप की पूंछ थी वो सोना बन गई काटते ही। द स्नेक देन वेंट अवे, और स्नेक क्या हुआ, सांप वहां से चला गया। एंड डिसअपियर्ड इनटू द जंगल, और कहाँ, जंगल में चला गया, डिसअपियर्ड हो गया। फ्रॉम द डेज ऑनवर्ड्स, उस दिन से द स्नेक वेंट टू द हाउस एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह सांप क्या होता था, सांप जो वेंट मतलब हाउस जाता था, घर पे जाता था। फर्स्ट ही ड्रैंक द मिल्क, सबसे पहले वह दूध पीता था। एंड सुजाता कट ऑफ एन इंच ऑफ हिज टेल, और उसकी सुजाता जो थी उसकी पूंछ 1 इंच काट लेती थी। नाउ द फैमिली वॉज सो लॉन्ग नो लॉन्गर पुअर, अब फैमिली जो थी ज़्यादा दिन तक गरीब नहीं रह गई। अब सोना मिलता था ना, इसलिए फैमिली क्या होती थी, अब गरीब नहीं रह गई थी। दे ऑल हैड एनफ टू ईट एंड गुड क्लोथ्स टू वियर, अब लोगों के लिए जो परिवार था, उस परिवार के लिए क्या हुआ, किसान के परिवार के लिए पर्याप्त खाने के लिए और कपड़े पहनने के लिए हो गया था। मतलब लोग अब सही से खा रहे थे और सही से कपड़े पहन रहे थे। द 7 sons बिगिन टू एंजॉय देमसेल्व्स, और सभी जो 7 पुत्र थे अब वो अपने आप में एंजॉय करना शुरू कर दिए थे। दे बिगेन टू स्पेंड मनी फ्रीली, और वह स्वतंत्रता पूर्वक अब पैसे भी खर्च कर रहे थे, खूब दबा के इधर उधर से खर्च कर रहे थे, उनको कोई टेंशन नहीं था। दे स्पेंट मोर एंड सुन दे फाउंड दैट द शेयर दे रिसीव्ड आउट ऑफ एन 1 इंच ऑफ गोल्ड वॉज नॉट इनफ देम, कह रहा कि अब इतना वो लोग खर्च करने लगे थे। द स्पेंड मोर एंड मोर, वो अधिक से अधिक खर्च करने लगे। एंड सन दे फाउंड, ऐसा पाया गया, दैट द शेयर दे रिसीव्ड, जो लोगों को रिसीव होता था क्या, आउट ऑफ द 1 इंच गोल्ड, जो लोगों को 1 इंच सोना रोज मिलता था, वॉज नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं रह गया। फॉर देम, उन लोगों के लिए, यानी 1 इंच सोना भी अब लोगों को क्या, कम पड़ने लगा, अब कम पड़ने लगा। वी वॉन्ट मोर मनी, दे सेड टू देयर मदर, अब वे लोग क्या, अपनी मम्मी यानी सुजाता किसान की पत्नी से जाके कह रहे हैं कि वी वॉन्ट मोर मनी, मुझे और अधिक पैसा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, और अधिक पैसा चाहिए, इतना से काम नहीं चलेगा। वी गेट 1 इंच ऑफ गोल्ड एवरी डे, सुजाता रिप्लाइड, सुजाता ने कहा कि हमें रोज 1 इंच सोना मिलता है, वो भी रोज खर्च हो जाता है। वी मस्ट डू विद व्हाट वी हैव,
द एल्डेस्ट बॉय, वी मस्ट डू विथ व्हाट वी हैव, वी मस्ट डू हमें अवश्य करना चाहिए, विद व्हाट वी हैव जो हम लोग कर सकते हैं। द एल्डेस्ट बॉय सेड, जो बड़ा लड़का था उसने कहा, क्या कहा, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, एकदम निश्चित रूप से श्योर हूँ, आवर स्नेक ब्रदर, अपना जो सांप भाई है, वुड नॉट माइंड, बुरा नहीं मानेगा, इफ़ यू वर टू कट ऑफ मोर देन 1 इंच ऑफ हिज टेल। वो अपनी मम्मी से कह रहा है कि मम्मी, अगर आप इस 1 इंच से ज़्यादा उसकी पूँछ काट लेंगी तो अपना जो स्नेक भाई है, वो सांप भाई है, वो बुरा नहीं मानेगा। ही कैन अंडरस्टैंड आवर डिफ़िकल्टीज, वो अपनी समस्या को समझ सकता है, अपना स्नेक भाई जो अपनी समस्या को समझ सकता है। एंड और आई एम डिफ़िकल्टीज समझ सकता है। आई एम श्योर, मैं निश्चित रूप से हूँ, ही वुड बी ओनली टू विलिंग टू हेल्प अस, कह रहा है कि मैं निश्चित रूप से, मैं श्योर हूँ कि वो भाई जो है वो क्या हम लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आया है, हम लोगों की मदद करने के लिए आया है। नो सेड सुजाता, सुजाता ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आई कुड नॉट पॉसिबली कट मोर देन 1 इंच, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उसकी पूँछ 1 इंच से ज़्यादा कट करूं, मैं नहीं करूंगी। बट द सन्स वुड नॉट गिवन हर एनी पीस, बट द सन्स वुड नॉट गिवन हर एनी पीस, पर कोई भी जो टुकड़ा था उनको नहीं दिया जाता था। डे आफ्टर डे, एक एक दिन बाद, दे पेस्टर्ड हर, उसको क्या करते थे, उनको, अपनी मम्मी को वे लोग क्या करते थे, सताते थे, दबाव डालते थे। दे अर्ग्ड विद हर टू स्नेक, उसने क्या किया, दबाव डाला, हर टू टेक, लेने के लिए, मोर देन एन इंच ऑफ द स्नेक टेल, स्नेक कहा कि उन्होंने अपनी मम्मी से कि 1 इंच से ज़्यादा उसकी पूँछ काटो, दबाव डाला उसको, अपनी मम्मी को क्या कर रहे थे, दबाव दे रहे थे कि 1 इंच से ज़्यादा पूँछ काटो। एंड वन डे, और एक दिन, सुजाता एग्रीड, और सुजाता क्या हो गई, 1 इंच से ज़्यादा काटने के लिए सहमत हो गई। परहैप्स इट वोंट डू एनी हार्म, शी थॉट, उसने सोचा शायद कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसने एग्री हो गई काटने के लिए और सहमत हो गई कि अब मैं 1 इंच से ज़्यादा इसकी पूँछ काटूंगी, हो सकता है शायद कोई नुकसान न हो। द नेक्स्ट डे व्हेन द स्नेक केम, जैसे ही अगले दिन सांप आया, शी गेव हिम मिल्क एन यूजुअल, रोज की तरह उसने उसको क्या किया, दूध दिया। देन शी टूक हर नाइफ, उसके बाद उसने अपने चाकू को हाथ में लिया। एंड कट ऑफ 2 इंचेस ऑफ हिज टेल, और क्या किया, 2 इंच सांप की पूँछ का काट लिया, सांप की पूँछ का 2 इंच काट लिया। इमीडिएटली द स्नेक स्टार्टिंग ब्लीडिंग, और क्या हुआ, सांप की पूँछ से खून बहने लगा, ब्लीडिंग, ब्लड, रक्तस्राव होने लगा। एंड और विद इन अ फ्यू मिनट्स ही वॉज डेड, और कुछ समय के बाद, कुछ ही मिनट के बाद सांप क्या हुआ, मर गया। हिज मदर वॉज ग्रेटली शॉक्ड, और उसकी मदर, जो उसकी सांप की मम्मी थी, उसको शॉक्ड लग गया, जैसे अटैक टाइप नहीं होता है वैसे शॉक्ड लग गया। एंड और वाज प्लंग टू डीप सैरो, और वो एकदम गहरे दुख में चली गई, उसको दुख बहुत ज़्यादा, इतना शौक लगा कि वह दुख, उसको एकदम गहरे दुख में वो चली गई। हर 7 सन्स, 7 पुत्र, उसके जो 7 लड़के थे, हर 7 सन्स केम, आए, एंड फाउंड हर वीपिंग, और उसको, अपनी मम्मी को क्या हुआ, रोते हुए पाए। दे टूक, उसने लिया, द 2 इंचेस ऑफ टेल, 2 इंच, जो सांप की पूँछ का 2 इंच उसकी मम्मी ने काटा था, उसको हाथों में लिया। विच हैड बीन कट ऑफ, जो कटा हुआ था। बट दे फाउंड, उन्होंने पाया, दैट की इट हैड नॉट टर्न इनटू गोल्ड,
उसने पाया कि वो पूंछ जो थी सोने में परिवर्तित नहीं हुई थी, सोना नहीं बनी थी। एलॉस, उसने बहुत ही दुखी हुआ। उन लोगों वो लोग क्या हुए, बहुत ही दुखी हुए। दे ट्राइड, चिल्लाने लगे, रोने लगे। वी हैव नो गोल्ड, हम लोगों के पास सोना नहीं है। एंड द स्नेक इज डेड, और सांप भी क्या हुआ, मर गया। देन दे, तब वे लोग, टू ऑल बिगेन टू वीप, और सभी लोग क्या किए, रोने लगे। तो ये स्टोरी क्या हुई, खत्म हुई। ये कहा गया लालच नहीं करना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। उन लोगों को रोज एक एक इंच सोना क्या हुआ था, मिलता था, लेकिन उन लोग क्या हुए, अधिक से अधिक खर्च करने लगे। तो क्या करना चाहिए, ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितनी आमदनी है उतना ही हमको क्या करना है, खर्च करना है। किसी भी चीज को ज्यादा मतलब बिना फालतू के कोई चीज नहीं करना, उपयोग करना चाहिए, मतलब खर्च नहीं करना चाहिए बिना मतलब के, बिना जरूरत के। समझ गए। तो ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है।